नेपाल में काठमांडू विजिट करने के बाद हम लोगों को लग रहा था कि शायद नेपाल में हमें सिर्फ टेम्पल्स ही देखने को मिलेंगे एंड ये पूरी हमारी ट्रिप थोड़ी स्पिरिचुअल होने वाली है। बट पोखरा आने के बाद में हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, नेपाल के एक अलग साइड भी है। सो बने रहिए हमारे साथ में। पोखरा में क्या क्या चीज़ें विजिट करने के लिए हैं, कौन सी जगह फूड के लिए है, कैसे आपको ट्रैवल करना है लोकली और क्या क्या चीज़ें जो आप कर सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोज चौधरी व्लॉग्स। नाउ वी आर इन पोखरा, नेपाल सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। और ये सिटी फेमस है अपनी स्टनिंग नेचर ब्यूटी एंड फेवा लेक और अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज के लिए। सो आप सभी को पता ही है कि नेपाल ट्रैकिंग के लिए फेमस है और मोस्ट ऑफ दी ट्रैकिंग्स हैं पोखरा बेस्ड। पोखरा की फेवा लेक माउंटेन्स के बीचों बीच में है और पुमदीकोट महादेव मंदिर से इसका व्यू बहुत ही अमेजिंग दिखता है। And it will take you 2 to 3 days to visit पोखरा completely, so टाइम लेके आना। कल रात ही हम बस लेके काठमांडू से पोखरा आए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन काठमांडू ब्लॉग, एंड आई हैव अपलोडेड अ सेपरेट वीडियो ऑफ काठमांडू फ्रॉम इंडिया। सो इस वीडियो में यू विल गेट टू नो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया टू नेपाल। पोखरा में वी स्टेड इन जोस्टल एंड यहाँ से फीवा लेक का बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। जोस्टल में हमें बहुत ही सही डील मिल गया था। वी हैड बुक्ड जोस्टल 1 रूम पर नाइट फॉर 2000 आइना फॉर 2 पीपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। जोस्टल पोखरा के मेन टूरिस्ट एरिया में है, सो एवरीथिंग वाज नियर बाय। ये है हमारा पोखरा में डे 1 एंड अर्ली मॉर्निंग हम रेडी होके अपना प्राइवेट कैब लेके निकल गए थे पोखरा विजिट करने के लिए। वी बुकड अ कैब फॉर द होल डे इन जस्ट 2000 रुपीज़ ओनली फॉर 3 पीपल। सबसे पहले हम लोग चले गए थे पुमदीकोट महादेव मंदिर विजिट करने के लिए और पूरे पोखरा का यहाँ से भी बहुत ही सुंदर आता है। फेवा लेक का व्यू आता है, पूरा अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज दिखाई देता है यहाँ से। ये मंदिर आने के लिए आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है, थोड़ा वॉक करके आना पड़ता है। और यहाँ पे 51 फीट ऊंची महादेव जी की मूर्ति बनी हुई है और जिसके चारों तरफ 108 शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ की वाइब बहुत ही प्यारी है, बहुत ही स्पिरिचुअल है और यहाँ का व्यू तो अमेजिंग है ही। पुमदीकोट महादेव जी का मंदिर विजिट करने के बाद में हम लोग आगे वर्ल्ड पीस पगोड़ा में। यहाँ के लिए भी आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा 1 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा, उसके बाद में आप यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ पे फ़ोन्स अलाउ नहीं है, फोटोग्राफ्स अलाउ नहीं है, तो हमने भी थोड़े दूर से वीडियो एंड फोटोज़ क्लिक किए। ये 2 लोकेशंस विजिट करने के बाद में आप जब रास्ते में आ रहे होंगे तो यू विल फाइंड दिस वेरी ब्यूटीफुल कैफे एंड रेस्टोरेंट एंड यहाँ आप व्यू के साथ में चाय स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर दिस वी केम डाउन वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल माउंटेन्स। सो अब बहुत तेज भूख लगी थी एंड कैब वाले भैया के बताने पे हम ये श्री श्याम मारवाड़ी रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए। वर्ल्ड पीस स्तूपा देखने के बाद हम लोग आ गए मारवाड़ी शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में। मैंने देखते हैं ये लड़का सिंगल, सारी लड़कियों इसको मैसेज कर देना, ठीक है? इंस्टाग्राम आईडी बता दो। रट के बैठे भाई। बट इसका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और पोखरा की ये मेन स्ट्रीट में ये रेस्टोरेंट था और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, हम किसी और में भी जा सकते थे बट भैया ने सजेशन किया तो ठीक है। और यहाँ पे ये मील हमें 3000 पड़ा था 3 पर्सनस का। सबसे पहले गए थे हम लोग महादेव टेम्पल एंड उसके बाद गए हैं स्तूपा एंड अभी हमने खाना खाया है यहाँ पे श्याम रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल अच्छा खाना नहीं था। बाकी यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो अभी जाने वाले हम डेविल्स फॉल। आफ्टर मील हम लोग आ गए डेविल्स फॉल एंड ये वाटरफॉल हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। शायद हो सकता है मानसून में अच्छा लगता हो, बारिश की वजह से थोड़ा अच्छा आता हो, बट अभी ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो कोई ज़रूरत नहीं है डेविल्स फॉल देखने की। अभी हम डेविल्स फॉल देख के आ रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मतलब क्यों ये आए थे, क्या देखने आ रहे हैं भैया साइड। 150 रुपये का टिकट अलग से, नॉट वर्थ इट। हमारे तरह बेचारे और भी लोग जा रहे हैं, मुंह बन के आ रहे हैं। अब आ गए थे हम लोग ये गुप्तेश्वर महादेव के। यहाँ कुछ एंट्री चार्जेस लगते हैं और ये जगह सच में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पीसफुल है। और इस केव के अंदर महादेव जी का मंदिर है, प्रॉपर शिवलिंग है। हम लोगों ने वहाँ पे जल अभिषेक भी किया था। यहाँ पे
सबसे बेस्ट मुझे पूरे पोखरा में यही लग रहा था। एक तो जो पुमदीकोट महादेव जी का मंदिर था वो, और उसके बाद में अपना ये गुप्तेश्वर महादेव जी। पोखरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो वी विजिटेड ऑल द टूरिस्टिक प्लेसेस इन जस्ट 1 डे। क्योंकि हम सुबह से घूम रहे थे और कल रात ही लेट नाइट हम काठमांडू से पोखरा आए थे, सो हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। हम लोग अपने होटल आए एंड हमने रेस्ट किया एंड डे 1 हमारा कंप्लीट था। सेकेंड डे वी वॉकअप आराम से मॉर्निंग में एंड रेडी होके जोस्टल में व्यू के साथ में हमने बहुत सारा ब्रेकफास्ट किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट जोस्टल के बाहर से ही हमें कैब मिल गया था, तो हमने सोचा थोड़ा पोखरा विजिट किया जाए, जो सिटी वाला एरिया है वो विजिट करने के लिए हम चले गए थे। अब हम लोग को यहाँ पे लेक में बोटिंग करना था, बट लेट हो गए थे हम लोग, तो बोटिंग दोपहर बाद में नहीं होता है, वहाँ पे मना कर दिया था उन लोगों ने, सो हमारा बोटिंग नहीं हो पाया। बट आप लोग अगर पोखरा जाते हो तो बोटिंग अगर आपको करनी हो तो आप मॉर्निंग में आराम से 9-10 बजे तक चले जाओ। फेवा लेक के बीचों बीच में एक टेम्पल है, तार भैरी टेम्पल, और ये एक फ्लोटिंग टेम्पल है। सो हम लोग को भी देखना था, बट हम लोग लेट हो गए थे तो हम जा नहीं पाए थे, बट ये बहुत प्यारा टेम्पल है, तो आपको यहाँ पे विजिट करना चाहिए। लेक किनारे वॉक करने के बाद में हम लोग आ गए थे इमिग्रेशन ऑफिस, क्योंकि हम लोग को अब आगे ट्रैवल करना था, सो वी नीडेड अ परमिट फॉर दैट। परमिट के लिए आपको पासपोर्ट और वोटर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए एंड 500 पर पर्सन चाहिए INR में, और ओनली कैश चाहिए, फ़ोनपे या फिर ट्रांसफ़र नहीं चलेगा। सो इफ़ यू डू नॉट हैव पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ देन आपको वहाँ पे एक स्टूडियो है इमिग्रेशन के बाहर ही, वहाँ से आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ बनवा सकते हैं। एंड यहाँ पे 2 लेडीज़ हैं जो अपने स्टूडियो रन करती हैं, और ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था। लाइक आई हैव नोटिस दैट सो मैनी वीमेंस रन शॉप्स इन नेपाल, एंड ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। लाइक पानी पूरी स्टोर्स पे, ग्रोसरी स्टोर्स पे एंड फूड स्टॉल वगैरह सब वीमेंस रन कर रही है मोस्टली, और ये आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा, जो मुझे इंडिया में इतना देखने को नहीं मिलता है। परमिट के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, और उसमें 2 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लगानी होती है एंड 500 कैश देना होता है। तो उसके बाद में आपको वो विदिन हाफ एन आवर आपको परमिट दे देते हैं। सो हमने पहले जो परमिट लिया था तो हम लोग को विजिट करना था गांद्रुक, बट लास्ट में वी हैव डिसाइडेड दैट वी वांट टू विजिट जॉमसन। सो हम लोगों ने वहाँ पे ऑफिस में पूछा कि हमने परमिट ये ले लिया है, बट हम लोग को कोई और लोकेशन विजिट करना है, तो उन्होंने बोला कि आप इस परमिट से भी विजिट कर सकते हो। सो इसमें कोई इश्यू नहीं था। और वहाँ पे जो परमिट होते हैं आपके मिनिमम 3 डेज़ के या 2 डेज़ के होते हैं, तो हमारा 3 डेज़ का परमिट था, जिसमें हम गांद्रुक की जगह जॉमसन चले गए थे। तो आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आपने किसी और लोकेशन का लिया है तो उनसे पूछ के कंफर्म करके दूसरी लोकेशन पे जा सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप उस एक परमिट से गांद्रुक भी जा सकते हो, जॉमसन भी जा सकते हो, और कोई तीसरी लोकेशन भी जा सकते हो 3 दिन में। ऐसा नहीं, एक जो परमिट आपका होगा वो 3 दिन के लिए वैलिड होगा, और उसमें आप कोई भी एक लोकेशन विजिट कर सकते हो जो आपको ऑप्शन में वो बताते हैं। इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर जैसे ही हम आए, हमने देखा बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। और नेपाल की मुझे सबसे प्यारी चीज़ लग रही थी कि जैसे ही दोपहर बाद का टाइम होता था, लाइक 2 या 3 बज रहे होते थे, उसके बाद में कभी भी बारिश आने लग जाती थी, और थोड़ी देर के लिए बारिश आती थी और फिर वापस नॉर्मल वेदर हो जाता था। मतलब बहुत ही प्यारा मौसम हो जाता था वहाँ पे। तो ये वहाँ की सबसे प्यारी वाइब लग रही थी मुझे। काठमांडू में भी ये हो रहा था और पोखरा में भी। परमिट लेने के बाद में बारिश हो रही थी, तो हम लोग वापस अपने हॉस्टल आ गए और वहाँ पे रेस्ट किया, और फिर इवनिंग में थोड़ी देर बाद में तो बारिश बंद ही हो गई थी। सो वापस हम लोग वॉक करते हुए लेक साइड में आ गए, और यहाँ की वाइब बहुत ही सेक्सी थी। लाइक लेक किनारे बहुत सारे क्यूट कैफ़ेज़ बने हुए हैं जिनमें म्यूज़िक चल रहा है, लोग गेम्स खेल रहे हैं, और इस जगह का नाम है पोखरा डिज्नीलैंड फन पार्क करके। ये पूरी लेक के किनारे पूरी रोड है जिस पे आप वॉक कर सकते हो, खाना एंजॉय कर सकते हो, व्यू एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे इवनिंग आपकी बहुत ही यंग जाएगी। इन शॉर्ट काफ़ी यंग वाइब थी। पोखरा की नाइट लाइफ ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू काठमांडू। और हम लोग तो जब गए थे तब वीकडेज़ में गए थे, अगर वीकेंड होता तो और भी प्यारी वाइब होती, बट फिर भी बहुत अच्छी वाइब थी। डिज्नीलैंड पार्क विजिट करने के बाद में हम लोगों ने अपना डिनर किया एंड वॉक करते हुए हम आगे वापस अपने होटल। भेलपुरी भी बहुत ही अमेजिंग है वहाँ पे, इतनी स्पाइसी चटपटी, लाइक अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इससे, तो आपको मस्ट ट्राई करना है। सो दिस वॉज आवर 2 days इन पोखरा। अब हमें निकलना था सुबह जल्दी जॉमसन के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
Do subscribe, like, share my YouTube channel. Thank you for watching Ross Chaudhary vlogs. Do let me in comments if you have any query, any doubts about related Pokhara travel. Follow for more. Thank you. Bye.